मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक का 23वां पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ है विराम चिन्ह। विराम का मतलब आप समझते हैं, विराम माने रुकना, आराम, है ना। भाषा में हम अपनी भाषा को लिखते समय कहीं कहीं स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार के सी विराम लेते हैं और उसी के चिन्ह द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। विराम चिन्ह का मतलब भाषा में कहीं कहीं स्थान जहां हम रुकते हैं, जो जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं विराम चिन्ह होते हैं। आइए इसको देखें। नीचे लिखा हुआ है विराम का अर्थ होता है रुकना। आपको समझ में आएगा। विराम माने रुकना या विश्राम करना और ठहरना होता है। भाषा को लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बराबर में आप देख रहे हैं परिभाषा है आपकी। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके सामने, जिससे आप देख पाएंगे। आप देख रहे हैं पूरी स्क्रीन पर भाषा के लिखित रूप, लिखित माने लिखने वाला, लिखित रूप में, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर, खास स्थानों पर रुकने का संकेत यानी इशारा, है ना, करने वाले चिन्हों को, जहां पर हम विराम लेते हैं, हम रुकते हैं, विश्राम करते हैं, ठहराव होता है, उनको संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। पीछे भी विस्तार से समझाया गया है। भाषा के लिखित रूप में जब हम भाषा को लिख रहे होते हैं तो उसमें कहीं कहीं विशेष स्थानों पर जो हमें ठहरना होता है, रुकना होता है ना, या किसी को बात को, अपने भावों को क्लियर या स्पष्ट करना होता है, उनका संकेत करने वाले जो चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। आप देख रहे हैं 12 विराम चिन्ह हैं। 12 विराम चिन्ह में आप देखें, पहले विराम चिन्ह का नाम दिया गया है, उसके आगे चिन्ह लगे हुए हैं। ये आपको भली प्रकार समझ में आएंगे। भाषा में आप जब हम अपना वाक्य लिखते हैं तो वाक्य पूर्ण हो जाता है, जब पूरा हो जाता है, नया वाक्य हम प्रारंभ करते हैं, तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम, एक डंडे की तरह। आप चिन्ह देख रहे हैं, तो ये आप भली भांति जानते हैं। अपने भाषा में हिंदी लिखते समय आप इसका चिन्ह खूब करते हैं, विराम चिन्ह का। इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम, पूरी तरह से रुकना, यानी अपनी बात समाप्त हो गई, अब हम दूसरी बात प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरा वाक्य शुरू कर रहे हैं। नंबर 2 पर है अर्ध विराम। अर्ध माने आधा, पूर्ण विराम से कम, यानी हम कुछ समय रुक रहे हैं, आधे समय रुक रहे हैं। तो इसके नीचे आप देख रहे हैं इसका चिन्ह एक बिंदी और एक कॉमा, इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। फिर होता है अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। अल्प विराम, अर्ध विराम से पूर्ण विराम, उससे छोटा अर्ध विराम, उसके बाद उससे भी छोटा होता है अल्प विराम। अल्प विराम में आप देख रहे हैं कॉमा, बहुत कम समय रुकते हैं। फिर है विवरण चिन्ह। विवरण माने किसी बात का हम विवरण दे रहे हैं, किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। विस्तार से हम नीचे आपको समझाएंगे ये चीजें। प्रश्न सूचक चिन्ह आप जानते हैं, जिसमें प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं, चिन्ह आप देख रहे हैं इस प्रकार से लगता है। और फिर है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय माने आप जानते हैं आश्चर्य सूचक, आश्चर्य होती है, प्रसन्नता होती है, शोक होता है, घृणा होती है ना, तो इसे हम आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। 7वां वाला आगे देख रहे हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं, सिंगल कॉमा, एक उल्टा एक सीधा, फिर डबल कॉमा, 2 उल्टे और 2 सीधे नीचे के लिए, ये उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। योजक चिन्ह जोड़ने वाले चिन्ह होते हैं, किसी 2 शब्दों को या वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने वाला, योजक जोड़ने वाला। निर्देशक चिन्ह, निर्देश करना, है ना,
किसी बात का जब हम निर्देश देते हैं, बताते हैं, तब इस प्रकार का लंबा सा एक पड़ी हुई रेखा हम खींचते ही निर्देश चिन्ह कहलाता है। कोष्ठक, कोष्ठक दो प्रकार के जिसमें आप देख रहे हैं, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, है ना। हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जब हम से कहीं लिखते लिखते भाषा में कोई शब्द छूट जाता है, भूल से रह जाता है, तो हम उन दो शब्दों के बीच में इस चिन्ह को लगा करके उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। ये हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह कहलाता है। और ये आ रहा है आपका लाघव चिन्ह, बिल्कुल गोला, एक छोटी सी बिंदी जीरो की तरह जो आपको लगा दिखाई दे रहा है। आइए अब विस्तार से इनको पढ़ते हैं। पूर्ण विराम आप देख रहे हैं, चिन्ह भी इसका दिया गया है प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को जोड़कर। विस्मयवाचक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर, जोड़कर नहीं, क्षमा करें, छोड़कर प्रायः सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। आपको पता है विस्मय सूचक चिन्हों में नहीं लगता है और प्रश्नवाचक चिन्हों के में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी इनको छोड़कर के जितने भी प्रकार के वाक्य आप बनाते हैं उन सब में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ये सामान्य कथन की पूर्णता का बोधक होता है। सामान्य जो कोई हम बात कहते हैं, कथन माने कहना, सामान्य बात कहते हैं, तब उसका बोध कराता है। जैसे मनोहर लाल रत्नम ने कविता सुनाई, साधारण वाक्य है, मनोहर लाल रत्नम ने कविता सुनाई, बात पूरी हो गई एक बात, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। बिजली चली गई, है ना, तो इसमें पूर्ण विराम लगा दिया। अब देखिए अर्ध विराम वाला वाक्य हम कहाँ कहाँ अर्ध विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम से कुछ कम, मैंने ऊपर आपको बताया था, कुछ कम देर रुकने के लिए हैं अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पतंग उड़ा लो फिर चलेंगे, आप देख रहे हैं, पतंग उड़ा लो, थोड़ी देर रुके, पतंग उड़ा लो फिर चलेंगे। आगे की बात, दूसरी बात तब की, पहले पतंग उड़ा लो फिर चलेंगे। बस्ता ले आओ, बस आ गई। ये हो गया आपका अर्ध विराम, आधे समय तक रुकना। अल्प विराम, कॉमा, जिसको हम बोलते हैं कॉमा, अल्प विराम, अर्ध विराम से कम देर तक रुकने के लिए, अर्ध विराम से और कम यानी सबसे कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य में कई स्थानों पर किया जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं संबोधन सूचक शब्दों के बाद, यहाँ पर संबोधन सूचक शब्द होते हैं, जैसे श्रेष्ठ उधर कहाँ जा रहे हो, रुक करके श्रेष्ठ नाम लिया, थोड़ी देर रुके, उधर कहाँ जा रहे हो। पिताजी हमें भी सर्कस ले चलिए। एक ही तरह के शब्दों के बीच, जब एक ही तरह के शब्द होते हैं उनके बीच, जैसे सुजाता, अनुपमा, श्रेया, अनिंदिता और संगीता मित्र हैं। तो शब्द एक तरह के कैसे कि ये सब मित्र हैं आपस में, कोई अंतर इनमें नहीं है, नाम है अलग अलग, सुजाता, अनुपमा, श्रेया, अनिंदिता और संगीता मित्र हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। लोग इनकी आलोचना करते, परंतु वे उसकी परवाह न करते। लोग उनकी आलोचना करते, परंतु वे इसकी परवाह न करते। अगला देखेंगे आप, उद्धरण चिन्ह से पूर्व, उद्धरण चिन्ह से पूर्व हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अजित ने कहा, मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है। उद्धरण चिन्ह का मतलब किसी के द्वारा जब कही गई कोई बात होती है तो हम उसको उद्धरण चिन्ह के द्वारा इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग करते हैं। हाँ या नहीं के पश्चात, जब हाँ या नहीं के पश्चात हम लगाते हैं, हाँ मैंने गणित का काम कर लिया है, नहीं मैं अब आपके साथ इस समय नहीं जा सकता, तब तो वह आदि शब्दों की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर। जैसे आप देख रहे हैं, जब पुकार रहा था, कहाँ थे, तब के स्थान पर। जब पुकार रहा था, कहाँ थे। सुनील को पुस्तक दे गया, कहाँ है, वह के स्थान पर, वह कहाँ है। इसी प्रकार आप देखेंगे विवरण चिन्ह,
विवरण चिन्ह वाक्यांश के निर्देश आदि के लिए होता है। जैसे निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। इस चिन्ह का प्रयोग अनुच्छेद, निबंध आदि के कुछ विवाद परक शीर्षकों के बीच में किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। कभी कभी अनुच्छेद या निबंधों के शीर्षक पर कुछ अधिक बल देने के लिए या प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी विवरण चिन्ह लगाकर कुछ शब्द लिखे जाते हैं, जैसे समय नियोजन, सफलता का मूल मंत्र। प्रश्न सूचक चिन्ह आप जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी केवल एक प्रश्नवाचक शब्द के अंत में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या खाओगे, वहां कौन खेल रहा है, क्या कौन। विस्मय सूचक चिन्ह आप देख रहे हैं, हर्ष, शोक, दुख, विस्मय आदि विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को के आगे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आहा, हलवा खाकर मजा आ गया, वाह क्या दृश्य है। उद्धरण चिन्ह देखिए, दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह आपने देखे थे। जब किसी वाक्य का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य का किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है, जैसे साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है, डॉक्टर ब्रज किशोर पाठक ने कहा। और पुस्तकों के नाम अथवा लेखकों के उपनाम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। लेखकों के नाम हो या पुस्तकों के नाम हो, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की अमर रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि थे। योजक चिन्ह देखें आप, योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों के बीच समास युक्त शब्दों को दोहराते समय और तुलनावाची सा, सी, से शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, चर अचर। बच्चे रोते रोते सारा हाल कह सुनाया, बच्चे ने रोते रोते सारा हाल कह सुनाया। अब लक्ष्मण सा भाई मिलना मुश्किल है। नमा वाला देखेंगे, निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग नाटक आदि में, संवाद, वार्तालाप, कथोपकथन आदि में और किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक के नाम के पूर्व किया जाता है, जैसे अध्यापक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अरविंद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोष्ठक 2 आप देख रहे हैं, इसमें कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच आए क्रम सूचक अंक या अक्षर लिखने के लिए, कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए, कथा प्रसंग में किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए तथा नाटक आदि में हाव भाव सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, आप देख रहे हैं। पहला वाला ये दिया है, नंबर 1 एक कर्मक क्रिया तथा नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। संधि के 3 प्रमुख भेद हैं, क, ख, ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विभीषण रावण के भाई को घर का भेदी कहा जाता है। पिता पुत्र से क्रोधित होकर झूठ बोलने का मजा अभी चखाता हूं। हंसपत या त्रुटि पूरक चिन्ह देखिएगा। इस चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द या शब्दांश के छूट जाने पर किया जाता है और छूटे हुए शब्द या शब्दांश को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे सुभान खां अच्छे राज समझे जाते हैं, एक छूट गया तो हमने ऊपर एक लिख दिया, सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। अगला देखेंगे लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़े होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो हम लिखेंगे आ बी वाजपेयी, आखिर का बात। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, भारतीय जनता पार्टी भाजपा। अभ्यास देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। मालिनी ने कहा, संकट की इस घड़ी में हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? उचित विराम चिन्ह लग रहे हैं, आप लगे हुए हैं, देखिएगा। अनुराग, फिर कॉमा लगा, मधु और अशोक ने एक साथ कहा, कॉमा, फिर उद्धरण चिन्ह है, हम आपके साथ हैं, विराम भी लगा हुआ है। चूंकि बारिश नहीं हुई, कॉमा लगाएंगे हम, विराम, अल्प विराम कहेंगे इसको, इसलिए अच्छी फसल नहीं हुई, पूर्ण विराम। नानी ने कहा, अल्प विराम के बाद फिर उद्धरण चिन्ह से लेंगे, कल सवेरे हम टाइगर हिल देखने जाएंगे, विराम, सुबह जल्दी जगना होगा, विराम के बाद उद्धरण चिन्ह बंद कर देते हैं। आकाश गंगा एक ऐसा तारा समूह है, विराम वो अल्प विराम लगा करके, कॉमा लगा करके, जिसे तुम रात में दूरबीन के बिना भी देख सकते हो, पूर्ण विराम। दूसरा देखें, कोष्ठक में लिखे शब्दों को त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर उचित स्थानों पर लिखिए। जैसे प्रदूषण के कारण फैल रही हैं, क्या फैल रही हैं? छूट गया है, बीमारियां, हमने लगा दिया त्रुटिपूर्वक या हंस पद चिन्ह, तो हमारा बीच में लग गया कारण और फैल के बीच में बीमारियां। ऐसी लगता है आज मूसलाधार होगी, छूट गया बारिश, तो हमने चिन्ह लगाया, बारिश लिख दिया। इसी तरह से मैं मथुरा जाकर मंदिर देखूंगा, द्वारकाधीश, कौन सा मंदिर देखूंगा? द्वारकाधीश, जाकर और मंदिर के बीच में हमने त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी है, अपनी क्या है? तो हमने अपनी और हैं के बीच में चिन्ह लगाया और समस्याएं लिख दिया, वाक्य पूरा हो गया। तीसरा है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह प्रारंभ में आप देख रहे हैं, जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं में लगते हैं। जैसे उफ, विस्मय सूचक चिन्ह, यहां तो सांस लेना मुश्किल है, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, छी, इतनी गंदी जगह में खेल रहे हो, शाबाश, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। नीचे लाघव चिन्ह युक्त कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका पूरा नाम लिखिए। जैसे वी दिल्ली विश्वविद्यालय, फिर लिखा दी न नी दिल्ली नगर निगम। प्री उ, कृपया पन्ना पृष्ठ उलटिए। दी प्रा, दिल्ली विकास प्राधिकरण, और पन यानी पंडित। सही विराम चिन्ह वाले वाक्य चुनिए। इसमें का सही नहीं है, खा सही नहीं है, और देखिए गा वाला आपका ठीक है। बंटी ने फिर प्रश्न किया, अल्पविराम, फिर प्रश्न, जो उसने प्रश्न किया उसके द्वारा जो कहा गया, तो हम इसको उद्धरण चिन्ह से शुरू करेंगे। अब पहले की तरह अधिक बरसात क्यों नहीं होती दादाजी, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद उद्धरण चिन्ह बंद कर दिया गया। आगे वाला आप देखेंगे, का खंड सही है, क्योंकि अब ना तो पहले जैसे घने जंगल रहे, अल्पविराम, ना ही पहाड़ रहे, और ना ही पहले जैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण। ये उद्धरण चिन्ह है, दादाजी कह रहे थे, उनके द्वारा कहा गया, इसलिए हमने इसको उद्धरण चिन्ह लगा दिया। अगला वाला आप देखेंगे, इसका का, खा देखेंगे आप, जंगल, ये उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ होता है, और जंगल के बाद में फिर आप देख रहे हैं कि ये
पहाड़ और वातावरण के प्रदूषण से बरसात का क्या संबंध दादाजी? बीनू बीच में ही बोल पड़ी। आगे देखिएगा, ये चौथा वाला है, का ठीक नहीं है, का भी नहीं है, इसका गा खंड सही है। अरे तुम इतनी सी बात नहीं जानते, प्रश्न सूचक चिन्ह भी है, विस्मय सूचक चिन्ह भी है और उद्धरण चिन्ह भी इसमें है। पेड़ पौधे, अल्प विराम भी है। घने जंगल और पहाड़ बादलों को आकर्षित करके बारिश करते हैं। जी कौन से आ रहे हैं? इसका देखिए, गा खंड सही है। दादाजी की बातें सुनकर बंटी के मन में अक्सर ऐसे विचार आते कि काश उसके पास कोई छोटा सा ऐसा यान होता जिसमें बैठकर वह भूतकाल या भविष्यकाल में मन चाहे समय में मन चाहे स्थान पर पहुंच जाता। ये इसका सही भाग है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये विराम चिन्ह वाला भी पाठ समाप्त हो गया। आइए इससे संबंधित इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पाठ 23 विराम चिन्ह अभ्यास इसकी देखिएगा। अभ्यास का पहला प्रश्न है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा को शुद्ध, सुगम तथा रोचक बनाने के लिए किया जाता है। विराम चिन्ह के कितने प्रकार के होते हैं? विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़े हैं 12 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह आगे बना दिए गए हैं। अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 2 हैं, योजक चिन्ह, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक 2 चिन्ह हैं, हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह और लाघव चिन्ह। इसके 2 गृह कार्य के प्रश्न भी हैं, इनको भी ध्यान से देखिए। पुस्तक से आप ढूंढेंगे तो आराम से आपको मिल जाएंगे। अल्प विराम एवं पूर्ण विराम युक्त 2-2 वाक्यों का निर्माण कीजिए। पुस्तक में आप देखेंगे अल्प विराम और पूर्ण विराम युक्त वाक्य कौन से हैं, उन्हीं के आधार पर आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं, नहीं तो पुस्तक में से देखकर भी लिख सकते हैं। और दूसरा है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य बनाइए। विस्मय सूचक चिन्ह आपने पढ़े हैं, उनको देख करके 4 वाक्य। यद्यपि आपको हर प्रकार के वाक्य बनाने चाहिए, मगर आपको गृह कार्य में 2 प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, बाकी आप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये पाठ हो गया समाप्त। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।